तो बड़ी खबर इस वक्त जुड़ी हुई है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी सामने आई है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आपस में बैठकर इसे सुलझाने का सुझाव दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की थी कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर जल्द सुनवाई हो, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा कि सुनवाई को लेकर 31 मार्च की तारीख मुकर्रर की जाती है। चीफ जस्टिस खेहर ने टिप्पणी में कहा है कि आप चाहें तो मैं इस मामले की मध्यस्थता कर सकता हूं। अगर मुझ पर ऐतराज हो तो कोर्ट का कोई दूसरा न्यायिक अधिकारी भी इस मामले की मध्यस्थता कर सकता है। तो ये बड़ी टिप्पणी कोर्ट की कही जा सकती है। जेएस खेहर ने कहा यह मसला संवेदनशील है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पक्षकार हैं वो साथ बैठकर इस मामले को सुलझा लें। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस मामले की मध्यस्थता कर सकता हूं और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है या आप चाहें तो कोई और न्यायिक अधिकारी भी इस मामले में मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है। तो आपको ये जानकारी दे दें कि चीफ जस्टिस खेहर ने अपनी टिप्पणी में क्या क्या कहा। जस्टिस खेहर ने कहा है कि अयोध्या का मसला संवेदनशील है, सारे पक्षकार एक साथ बैठकर विवाद सुलझाएं तो बेहतर। मैं मामले की मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे नहीं चाहते तो किसी और न्यायिक अधिकारी को मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर बना सकते हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट में आपने पिटीशन लगाया, आपने कहा कि जल्द सुनवाई होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा कि इस ऐसे मसले पर क्या समझौता हो सकता है, इस पर आप क्यों नहीं पहल करते हो। मैंने कहा मैं पहल कर चुका हूँ और सारे मुस्लिम पार्टीज़ ने मुझसे कहा कि जब तक न्यायालय के छत्रछाया नहीं होगी ऐसे समझौता का कोई बेमतलब होगा और हमारे समुदाय में संदेह भी पैदा होगा। फिर उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा कि आप किसी सिटिंग जज को अपॉइंट करिए जो मध्यस्थ करे और फिर एक औपचारिकता आएगी इसमें। तो उन्होंने पहले तो चीफ जस्टिस ने मेरे ख्याल में विनोद में कहा कि मैं खुद करने चाहूँगा, लेकिन फिर बाद में मैं फिर फैसला के जब फैसला देने की बात आएगी तब मैं नहीं रह सकता। मैंने कहा आप जो तय करोगे वो होगा। तो मैंने ये भी कहा था कि जब नरसिम्हा राव की सरकार थी उन्होंने ये कहा था कि यदि ये सिद्ध हो जाए कि वहाँ पहले एक मंदिर था उसके बाद मस्जिद बना तो फिर हम ये ज़मीन हिंदुओं को दे देंगे। तो ये तो अब सिद्ध हो गया क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा था कि हमने जांच करने के बाद ये इस राय पर पहुँचे कि वहाँ एक बहुत विशाल मंदिर अभी भी ज़मीन के नीचे है। तो इसीलिए ये ज़मीन हिंदुओं को मिल सकता है और उसके साथ ही एक मस्जिद बनाने के लिए सरयू नदी के उस पार बन सकता है। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें तो बहस में होनी चाहिए। मैंने कहा आप जज बनाइए और हम निश्चित तौर पर उस पर हाजिर हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि आपस में उन्होंने सलाह की 3 जजेस ने और 10 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि अगले शुक्रवार माने 31 मार्च को आप फिर आकर हमसे इस बात को उठाइए और हम आपको आगे मार्गदर्शन करेंगे। आपको लगता है कि समझौता हो पाएगा जो आप चाहते हैं? समझौता तो है क्योंकि मस्जिद कहीं भी बन सकता है। बाबरी मस्जिद को तोड़ा, उस पर उनको दुख है, उसके लिए तो केस चल रहा है, लेकिन मस्जिद तो कहीं भी बन सकता है। ऐसे एक पवित्र जगह है वहाँ जहाँ मस्जिद बनता है तो सऊदी अरेबिया में नहीं है, ये ईरान में नहीं है, ये कतार में नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि समझौता तो है यदि वो चाहेंगे तो। क्या होगा इस केस में सर आपको? मैं तो समझता हूँ कि या हम जीतेंगे बहस में या हम समझौता से जीतेंगे। माने दोनों जीत सकते हैं क्योंकि उनको मस्जिद बनाना है तो सरयू नदी के उस पार बना लें। बातचीत के लिए पहल होगी सर? आप देखेंगे आते हैं कि नहीं आते हैं। नहीं आते तो हमारे हाथ और मजबूत हो जाएगी।
तो ये मामला 68 साल पुराना है। सुब्रमण्यम स्वामी को आप सुन रहे थे। कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में लेकर पहुंचे थे सुब्रमण्यम स्वामी और ये कहा था कि इस पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए, जिस पर अदालत ने 31 तारीख तक का वक्त दिया है। इस खबर की क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट हम आपको सबसे पहले ये भी देना चाहेंगे। क्रेडिबिलिटी का जो पहला पैमाना है वो ये है कि खबर पे हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद है या नहीं। तो इस खबर में हमारा रिपोर्टर मौके पर था। दूसरा पैमाना है खबर की पुष्टि है या नहीं। तो आपको ये बता दें कि इस खबर की पुष्टि हो चुकी है। इस मामले में पक्षकारों का बयान भी आ चुका है। तीसरी कसौटी ये है खबर पर गवाह या एक्सपर्ट की राय ली गई है या नहीं। तो इस खबर पर एक्सपर्ट की राय भी मौजूद है। और चौथी कसौटी है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता। आपको ये बता दें कि खबर चौथी कसौटी पर भी खरी उतरती है और इसीलिए आप इस पर भरोसा भी कर सकते हैं। जी न्यूज की इस पहल पर आपकी राय भी हम जानना चाहते हैं। क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट पर आपका सुझाव क्या है, आपकी राय क्या है? आप हमें mynews@zmedia.slgroup.com पर ईमेल कर सकते हैं या फिर 9643331111 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता हो तो बेहतर हो। इस पर टिप्पणी के बाद सरकार ने इसका स्वागत किया। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार से इस पूरे मसले पर बातचीत की। चौधरी साहब, राम मंदिर को लेकर बड़ी बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दोनों पक्षकार हैं आपस में बातचीत करके इसका फैसला करें, नहीं तो वो खुद इस पर मध्यस्थता करने को तैयार है। देखिए, जहाँ तक मध्यस्थता की बात है, जहाँ तक नेगोशिएशन की बात है, जहाँ तक कॉन्सिलिएशन और मीडिएशन की बात है, जो मामले मीडिएशन के द्वारा सुलझ सकते हैं उनको उस तरह सुलझा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये मूव सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा मूव है, स्वागत योग्य है। हमारे मुख्य न्यायाधीश ने ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जो जजमेंट होता है उसमें एक पक्ष राजी होता है, एक पक्ष नाराज होता है। लेकिन उनका मानना है कि ऐसा काम किया जाए जो दोनों पक्ष खुश रहें। तो दोनों साथ बैठ कर करके अगर जो काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है इस मामले का सुलटारा हो जाएगा और बहुत ही देश के हित में रहेगा ये सुलटारा। चौधरी साहब, आपको लगता है कि दोनों पक्ष जिस तरह 60-70 साल से अभी तक आपस में बातचीत तो की है कई बार, लेकिन फैसला नहीं हो पाया, दोनों बैठ के फैसला कर सकते हैं या बिना कोर्ट के ये हो ही नहीं सकता है? देखिए, दोनों पक्ष बैठ करके फैसला कर सकते हैं। पहले की बात में और अब की बात में बहुत फ़र्क है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मुद्दे को जो है दोनों पक्ष सुलटा लेंगे। यानी राम मंदिर बन जाएगा, आपको लग रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों पक्ष इस मुद्दे को सुलटा लेंगे। किस रूप में सुलटा लेंगे? वो तो दोनों पक्ष बैठ करके सुलटाएंगे। वो आपके पास रिजल्ट आएगा। जब मैं पहले अगर रिजल्ट अगर हम ही दे दें तब तो फिर बाद में ये तो वर्डिक्ट हो गई ना। तो इसलिए दोनों पक्ष जब साथ बैठेंगे तो इसका समाधान वो ढूंढ लेंगे।